दोस्तों, भारत के बंटवारे की पटकथा आज़ादी से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। इसके पीछे हिंदू और मुस्लिमों के अपने अपने अधिकार एवं राजनीतिक हितों के कारण बताया जाता है। लेकिन एक सच ये भी है, गोरी चमड़े वाले ब्रिटानी नहीं चाहते थे कि दक्षिण एशिया के ये देश कभी चैन की सांस ले। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास की वो तारीख है जिस दिन देश ने एक नया सवेरा देखा। ऐसा सवेरा जहां अंग्रेजों से मुक्ति का मौका था, गुलामी को पीछे छोड़ने का अवसर था और भविष्य के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करने का मौका था। ये विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को दो टुकड़े किया गया था, बल्कि बंगाल को भी विभाजन किया गया और बंगाल की पूर्वी हिस्से को भारत से अलग करके पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। भारत के इतिहास में बंटवारे को सबसे काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। ये भारत की बदकिस्मती ही रही कि उसे आज़ादी की खुशी के साथ बंटवारे के ये दर्द भी झेलना पड़ा था। ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र मिलने के साथ ही देश के दो हिस्से और फिर लोगों का एक देश से दूसरे में विस्थापित होना भारत के लिए सबसे पेचीदा दौर था। बंटवारे के दर्द सहने वाले परिवार इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोग अपने संपत्ति से बेदखल होकर सड़क पर आ गए। जब भारत को आज़ादी मिली तब देश की आबादी 40 करोड़ थी। आज़ादी मिलने से पहले ही मुसलमानों ने अलग मुल्क की मांग कर रहे थे। हालांकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कभी भी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उस समय देश का धार्मिक समीकरण कुछ ऐसा था, कई समुदाय अपने भविष्य को लेकर आशंकित थे। दरअसल आज़ादी से पहले भारत में सिर्फ 25% मुसलमान थे। काफी कम तादाद में सिख बौद्ध धर्म के लोग भी रहे। हिंदुओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से कई मुस्लिम नेताओं को इस बात का डर था कि हिंदू बहुल भारत में मुस्लिमों का क्या होगा, उनके अधिकार की कैसे रक्षा की जाएगी। इस सोच के सबसे बड़े समर्थक थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना की जिद अंग्रेजों को जाते जाते एक लकीर खींचने का मौका दे गई। ये ऐसा लकीर थी जिसकी वजह से दो देशों के बीच आज तक उथल पुथल मनमुटाव का कारण बनी हुई है। ये एक ऐसा लकीर था जिसके कारण दुनिया ने इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन देखा, जिसमें 1.4 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। एक अनुमान के मुताबिक विभाजन की इस रूह कांपा देने वाली और मानव जाति के इतिहास को शर्मिंदा कर देने वाली इस त्रासदी में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस दौरान देश ने ऐसा दौर भी देखा जब एक आज़ादी के जंग शुरू करने वाले एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पुरुषों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा दर्द महिलाओं ने झेला। दंगों में उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और बदसलूकी भी की गई थी। सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए थे, जबकि कुछ को मार भी दिया गया। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत की आज़ादी का प्लान पेश किया था। उन्होंने फैसला भी सुना दिया था, भारत आज़ाद तो होगा पर वह 2 हिस्सों में बंट जाएगा। आज़ादी से 1 महीने पहले ही ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करने का जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सिर्फ 30 दिन के अंदर उन्हें ये काम करने को कहा गया था। इससे पहले ना तो रैडक्लिफ कभी भारत आए थे और ना ही उन्हें भारत की विविधता के बारे में कोई जानकारी थी। माउंटबेटन ने इसी वजह से उन्हें इस काम के लिए चुना था। उन्हें उम्मीद था कि रैडक्लिफ ही निष्पक्षता के साथ विभाजन के काम कर पाएंगे। बंगाल और पंजाब दोनों ही इलाके में आबादी के लिहाज से विभाजन एक बड़ी चुनौती थी।
कारण दोनों ही इलाके में हिंदू मुस्लिम की आबादी लगभग बराबर था। रैडक्लिफ ने 12 अगस्त 1947 तक अपना काम पूरा कर लिया था। 17 अगस्त 1947 को रैडक्लिफ ने विभाजन रेखा को सार्वजनिक किया। भारत को बांटने वाले इस रेखा को रैडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। जमीन पर विभाजन की ये रेखा पूरी मानव जाति के इतिहास की एक ऐसी भयावह, रक्त रंजित, अमानवीय, क्रूर और जघन्य घटना थी कि पूरे विश्व की मानवता शर्मसार हो गई।